अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो आपको स्पेन की एक अहम इमिग्रेशन अपडेट के बारे में आगाह करूंगा। कौन सी नई अपडेट है, किस तरह से आप उस नई अपडेट के मुताबिक आप फ़ायदा उठा सकते हैं जो नए इमिग्रेशन कवानीन में कुछ तब्दीली की गई है, इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद स्पेन के लिए एक बड़ा ख़तरा, एक अहम रिपोर्ट जारी की गई है। ना सिर्फ स्पेन बल्कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी ये रिपोर्ट जारी की गई है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद होशियार बाश, अब ज़रा आपने बच के रहना, कुछ नया जुर्माना, कुछ नई रिस्ट्रिक्शन जो है वो सामने आ रही हैं, इस पे भी तफसीली बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी के बारे में, कुछ अहम मालूमात जो आप लोगों के बेशुमार कमेंट्स आए हैं उससे रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल पे दोस्त नए आते हैं वो लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जो ऑलरेडी आप तक वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं पहुंचने के लिए, वो भी आप तक पहुंच सकें, क्योंकि एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को तो ऑलरेडी जो वीडियोस अपलोडेड हैं वो भी आप तक पहुंच जाती हैं, ताकि आपको उसकी लास्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। इस वजह से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, लेकिन उन कमेंट की जो जवाबात हैं वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका होता हूँ लास्ट बेशुमार वीडियोस में। तो इस तरह से अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इससे भी फ़ायदा होगा कि आप ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन अपलोड है वो भी आप तक पहुंच सकेगी। तो दोस्तों इसके अलावा आपको ये कहना चाहूँगा कि लाजमी तौर पे जो नीचे पहला लिंक होता है हर वीडियो के नीचे, उस चैनल को लाजमी तौर पे जाके सब्सक्राइब करें। वहाँ पे भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और व्लॉग्स की वीडियो है वो भी आप लाजमी तौर पे देखा करें, वहाँ से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। तो आज जो मैं बात करूँगा सबसे पहले वो है स्पेन में फिर इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली की गई है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये जो 4 न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें 3 के आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो न्यूज़ नंबर 1 है उसका लिंक मिल जाएगा, जो न्यूज़ नंबर 2 है उसका लिंक मिल जाएगा, और जो 3 है उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। चौथा क्योंकि आपके कमेंट्स पे डिपेंड है, इस वजह से उस पर आपको कुछ ऑलरेडी मालूमात जो कानून का हिस्सा है उस पर आपके जो कमेंट्स आए हैं काफ़ी अहम, उस पर बात करेंगे, इस वजह से उसका लिंक नहीं है। तो दोस्तों स्पेन जो इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली है वो वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज़ पे भी अब आप लीगल हो सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हुकूमत चाहती है कि जो लाखों की तादाद में लोग इलीगल है उनको लीगल प्रोसेस की तरफ लेके आया जाए, ताकि वो हुकूमत को, गवर्नमेंट को टैक्सेस की सही तौर पे पेमेंट करें। इस तरह से आने वाले वक्त में स्पेन में नई डेवलपमेंट, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। यही वजह है कि स्पेन काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस वक्त नए से नई इमिग्रेशन कवानीन लाने में। इस नए कानून से आप बेशुमार फ़ायदे उठा सकते हैं, ख़ास तौर पे जो जहाँ पे ऑलरेडी इलीगल है वो वोकेशनल कोर्सेज़ पे भी आप लीगल हो सकेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ऐसे कोर्सेज़ जो कि ट्रेनिंग के तौर पे किए जाते हैं, वोकेशनल के तौर पे किए जाते हैं, जो कि हम शॉर्ट कोर्सेज़ भी जिनको कहते हैं, आप उन पे भी लीगल हो सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको 1 साल का, उसके बाद 2 साल का रेजिडेंट कार्ड मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके कोर्स पे। इस अपॉर्चुनिटी से भी आप लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूँगा ये इंग्लिश में है, इस वजह से आप उसको क्लिक करके काफ़ी अहम मालूमात इंग्लिश में रीड कर सकते हैं और वहाँ पे तमाम प्रोसेस आप समझ सकते हैं। बहरहाल दोस्तों आपको मालूम है कि अरेगो सोशल जो ऑलरेडी प्रोग्राम था, अरेगो लिबराल, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट हुई, अरेगो लिबराल 2 तरह के कर दिए गए। इसके बाद अरेगो फार्मासियोन को लॉन्च किया गया, जिसपे काफ़ी ज़्यादा जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। इसी तरह से अरेगो फार्मासियोन में मज़ीद एक शिक डालते हुए ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज़ है इसको भी ऐड कर दिया गया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी के ज़रिए लीगल होना चाहते हैं। हुकूमत ने बेशुमार वेज़ आपको दे दिए हैं, कौन सा मर्जी वे इस्तेमाल करके आप स्पेन में लीगल हो सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, जो कि आपके बेशुमार कमेंट्स आते हैं कि किस से फ़ायदा उठाना चाहिए, तो जिन लोगों का टाइम जो है वो ऑलरेडी 3 साल पूरा हो चुका है और उनके पास कोई अच्छी कंपनी का, अच्छे कारोबारी बंदे का, कोई एम्प्रेसे का, कोई ऑटोनोमो का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, तो लाजमी तौर पे अरेगो सोशल अप्लाई कर लें। अगर वो
नहीं है और आपका अभी पतरोन 1 साल चली है, 6 महीने चली है या आप नए आए हैं, तो आपको लाजमी तौर पर रैगो फार्मासियों की तरफ जाना चाहिए, जिसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट 2 साल की पतरोन है। इसके साथ साथ आपने कोई ना कोई कोर्स करना है और नई अपॉर्चुनिटी से इससे फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अब इसमें नई ऐड कर दी गई है जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ख़ुद भी इसको रीड कर सकते हैं। स्पेन के लिए एक बड़ा ख़तरा, ये बड़ा ख़तरा ना सिर्फ स्पेन बल्कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी अलर्ट किया गया है। ख़तरा कुछ इस तरह है कि आने वाले वक्त में स्पेन में काफ़ी ज़्यादा हालात बुरे हो सकते हैं बर्थ रेट की वजह से। आपको जो मैं नीचे लिंक दूंगा, आप ख़ुद भी वहाँ पे इस रिपोर्ट को रीड कर सकेंगे। वार्निंग कुछ इस तरह है कि 1941 के बाद सबसे ज़्यादा 2022 में स्पेन का बर्थ रेट जो है वो कम हुआ है, यानी कि 81 सालों में 81 ईयर्स में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि स्पेन का जो बर्थ रेट है, जो शरह पैदाइश है, वो इतनी ज़्यादा डाउन गई है। 1941 में इतनी ज़्यादा शरह पैदाइश डाउन थी जो कि अब उसके बाद सबसे कम शरह पैदाइश हुई है। आपको बताता चलूँ कि 2022 में जो टोटल बच्चे पैदा हुए हैं स्पेन में, वो 32 लाख जो है वो 9,812 बच्चे जो है 2022 में पैदा हुए हैं, जो कि 1941 के बाद सबसे ज़्यादा कम रेशो है। तो इसी चीज़ को लेके स्पेन की हुकूमत, यूरोपीय यूनियन और काफ़ी दूसरे इंडेक्सेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडेक्स बनाती हैं, जो सर्विस करती हैं, उनकी तरफ से शॉकिंग न्यूज़ यही है कि स्पेन के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ऑलरेडी जो पॉजिटिव बड़ी मुश्किल से शरह पैदाइश हुई थी स्पेन की, वो दोबारा नेगेटिव होने की तरफ जा रही है कोरोना के बाद। लेकिन हुकूमत कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है और कोशिश कर रही है कि इसको दोबारा पॉजिटिव जो है वो किया जाए, लेकिन फ़िलहाल इसमें कामयाब होती नज़र नहीं आती। लेकिन फ़ाइनल जो है वो पता चलेगा जब 2023 का साल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद शरह पैदाइश कैलकुलेट होगी कि 2023 कैसा रहा। 2023 में बेशुमार नए फैमिली पैकेजेस हुकूमत ने इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो शरह पैदाइश बढ़ाने की तरफ आएँ, लेकिन फ़िलहाल उसके कोई खातिर ख़ार रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहे। तो दोस्तों, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। इसके बाद आप बात करते हैं कि कौन सी नया कानून पास होने जा रहा है और उस पर अनकरीब अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा, जिससे अब आपने होशियार रहना है। आपने अमूमन तौर पे गाड़ी चलाई होगी ऑटोपिस्ता पे, ऑटोबिया पे या इंटर उर्बाना पे, तो वहाँ पे जो आपकी स्पीड लिमिट लिखी होती है कि आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, तो उसको आपने अगर फॉलो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा खुदा न खास्ता आप ज़्यादा जाते हैं तो आप 10 मोर देन जो स्पीड वहाँ पे अलाउ होती है उसके 10 ज़्यादा मैक्सिमम ऊपर जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको जुर्माना नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड पे 50 लिखी है, 60 तक आप जा सकते हैं। क्रॉसिंग के दौरान या वैसे आप ओवर स्पीड कर सकते हैं, आपको नॉर्मली जुर्माना नहीं होता। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा। अब जो बड़े रोड्स हैं जिसमें ऑटोपिस्ता स्पेशली है, एक्सीडेंट्स की रेशो ज़्यादा होने की वजह से हुकूमत ने ये अनाउंस किया है कि अब बिल्कुल भी रायत नहीं बरती जाएगी। अगर 120 की स्पीड है तो आपको 120 पर ही चलानी पड़ेगी, आपको 130 पर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप जाएंगे तो आपको जुर्माना होगा। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। स्पेशली ट्रैफिक के नए कवानीन और सख्त कवानीन बहुत ज़्यादा मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं, इस वजह से लाजमी तौर पर इससे बाखबर रहें, कहीं आप अंधेरे में या लाइलमी में ना मारे जाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में एक्सीडेंट्स की रोकथाम के लिए कुछ नए अहम कवानीन भी मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं। इसके बाद आखिर में बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के बारे में। कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपको अपडेट ये देता हूँ कि जो नेशनलिटी के बाद आप बच्चों की नेशनलिटी दिलवाना चाहते हैं, तो करंट सिचुएशन के मुताबिक आप अपनी होम कंट्री में अगर बच्चों की नेशनलिटी जमा करवाते हैं तो उसका प्रोसेस काफ़ी लंबा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा अरसा लग रहा है। इस वजह से जो लोग क्विक प्रोसेस चाहते हैं वो यही कर रहे हैं कि फ़ैमिली अप्लाई करते हैं, स्पेन में जब फैमिली आ जाती है तो यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। इस वजह से आप भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 3 साल, 2.5 साल, 3.5 साल लग सकते हैं, जो इस वक्त चल रहा है। और ये पिछले कई सालों से तकरीबन एक डेकेड से इसी तरह से चल रहा है। तो इस वजह से उम्मीद भी नहीं है कि आने वाले वक्त में आप अगर अपनी होम कंट्री में अप्लाई करते हैं तो वो जल्दी हो जाएगा। ये उम्मीद जो है वो अभी तक नहीं है। इस वजह से अगर आप इस प्रोसेस को जल्दी करवाना चाहते हैं तो अपनी फैमिलीज़ का वीज़ा अप्लाई करवाएं।
स्पेन में बुलाएं और यहाँ पे बाकी तमाम का नेशनलिटी का प्रोसेस कराएं, तो ये आपके लिए बेनिफिशरी होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में काफ़ी दोस्तों को जो है वो कन्फ्यूजन है कि डॉक्यूमेंट हमने एम्बेसी से टेस्ट करवाने हैं या नहीं करवाने। इस पर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था और उस पर मैंने कई मरतबा बात भी की है, लेकिन शायद नए आने वाले या वो वीडियो नहीं देखते, इस वजह से मैं कहता हूँ तो लाजमी तौर पर आप दोस्त चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि लास्ट जो भी डेली बेसिस वीडियो आती हैं वो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स आपने टेस्ट करवाने हैं अपनी होम कंट्री से, वो अगर आप नेशनलिटी के लिए करवा रहे हैं तो आपको स्पेनिश एम्बेसी से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने नेशनल पुलिस और फॉरेन अफेयर से टेस्ट सिर्फ करवाने हैं और स्पेन में बुलवा लेने हैं, और यहाँ पे आपने अपनी कौंसलेट एम्बेसी अपनी कंट्री की और मेडेट जो मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर है वहाँ से आपने टेस्ट करवा लेनी है। वो सेम लाइक इसी तरह जिस तरह आपने वहाँ पे अपनी एम्बेसी स्पेनिश एम्बेसी अपनी कंट्री से करवाई, इस वजह से उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अरेगो सोशल करवाना चाहते हैं, अरेगो लिबरल करवाना चाहते हैं, अरेगो फार्मासियन करवाना चाहते हैं, या इवन कोई और पर्पस के लिए आप जो चाहते हैं, तो आप लाजमी तौर पे जो है वो जो आपकी होम कंट्री की एम्बेसी कौंसलेट है स्पेन की, वहाँ से लाजमी टेस्ट करवाएं, उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो नॉर्मली 3 महीने तक वैलिड होते हैं, लेकिन सिर्फ वर्क परमिट का जो डॉक्यूमेंट है वो आपने 1 महीने के अंदर अंदर अपनी होम कंट्री में जमा करवाना होता है, वरना आपका वर्क परमिट जो है वो एम्बेसी रिजेक्ट कर सकती है, आपको दोबारा से इशू करवाना पड़ेगा उसके 1 महीने के अंदर दोबारा से जमा करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका वीज़ा नहीं लगेगा, जो कि बेसिकली वीज़ा शेंजन 3 मंथ का होता है। उसके बाद आप पहुंचने के बाद रेजिडेंसी इशू करवाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।